जमात इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो जश्न गौसुल वरा और याद ताजुश शरिया से मंसूब है, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। मुझसे पेशतर तूती नगमा सरा मद्दाह खैरुल अनाम सैयद कैफी साहब, जो बरेली शरीफ से आला हजरत का फैज़ान लेकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने अक़ीदत व मोहब्बत में झूम कर आपके सामने नातो मनक़बत का गुलदस्ता पेश किया। सैयद कैफी अली बहुत ही पाबंद शोरा में है, बेअमल और नौटंकी करने वाले शायरों में से नहीं है। ऐसे लोग अगर रात भर नात सुनाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सुनना भी सवाब का काम है और सुनाना भी सवाब का काम है। और आजकल स्टेजों पर जो माहौल बना हुआ है, बदअमल और जाहिल शायरों के ज़रिए उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उससे न दीन का भला है, न सुन्नियत को फ़रोग़ है, सिवाय बदनामी के कुछ नहीं है। ये गौसे पाक का महीना है, 12वीं शरीफ गुजरी और 11वीं शरीफ आई। हम सुन्नियों ही की किस्मत में 11वीं भी है और 12वीं भी है। और जो 11वीं और 12वीं के खिलाफ हैं, 11वीं और 12वीं के नाम पर उनका 12 बजने लगता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी आम वली का नाम नहीं, बल्कि इमामुल औलिया का नाम है। आला हजरत अजीमुल बरकत फतावा रिज़िया में एक मकाम पर लिखते हैं
कि सरकार गौसे पाक की अजमत का ये आलम कि इमाम हसन मुश्तबा के बाद ज़ुहूर इमाम मेहदी तक गौसुल अगवास की गद्दी पर कोई और नहीं बैठेगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही बैठेंगे। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने अपनी कुदरत का शाहकार बनाकर दुनिया में भेजा। आपकी जात से ऐसे ऐसे कमालात और ऐसी ऐसी करामतें जाहिर हुई और इस कसरत से करामतें जाहिर हुई कि किसी और वली गौस और कुतुब से इतनी करामतें जाहिर नहीं हुई। जिस तरह सारे नबियों में हमारे नबी मुमताज हैं, सारे नबियों का इमाम बनकर तमाम मुरसलीन का मुक्तदा बनकर आए, उसी तरह सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो सारे वलियों का सरदार बनकर आए। इसीलिए आपने फरमाया कुल्लु वलीगिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी न किसी नबी का मजहर है, लेकिन मैं किसी और नबी का मजहर नहीं हूं, बल्कि मैं इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन का मजहर हूं। इसीलिए सरकार की जात से जितने मोजज़ात जाहिर हुए, किसी और नबी की जात से उतने मोजज़ात जाहिर नहीं हुए, और सरकार गौसे पाक की जात से जितनी करामतें जाहिर हुई, किसी और वली की जात से इतनी करामतें जाहिर नहीं हुई। आप पर उस जमाने से लेकर अब तक किताबें लिखी जा रही हैं, और किताब लिखने वालों में सिर्फ हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली नहीं है, बल्कि चारों सिलसिले के उलमा, चारों सिलसिलों के मशाइख, सरकार गौसे पाक से लेकर अब तक बड़े बड़े फुक़हा, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन ने सरकार गौसे पाक पर किताबें लिखी हैं और आपकी बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश किया। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तहदीसे नेमत के तौर पर कई मर्तबा अपनी कुदरत का इजहार फरमाया। आपने इरशाद फरमाया इन्न बुअ ऐनी फिल लौहिल महफूज, मेरी आंख की पुतली लौहे महफूज में है। लौहे महफूज में हर चीज का बयान है। कायनाते आलम का कोई जर्रा लौहे महफूज से बाहर नहीं है, और लौहे महफूज सरकार गौसे पाक की निगाहों से बाहर नहीं। तो पता चला कायनाते आलम का जर्रा जर्रा सरकार गौसे पाक की निगाहों में है। आप इरशाद फरमाते हैं यदि अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे तमाम मुरीदीन पर ऐसे ही साया फिगन है जैसे आसमान जमीन पर साया फिगन है। जमीन का कोई हिस्सा आसमान से बाहर है? जमीन के हिस्से हिस्से पर आसमान साया किए हुए है। उसी तरह दुनिया के किसी भी खित्ते में मुसलमान हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमान हो, सरकार गौसे पाक के फैजान से बाहर नहीं है। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये चारों सिलसिले, चाहे कादरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सुहरवर्दी हो, या उसके अलावा जो शाखें हैं, हर सिलसिले पर सरकार गौसे पाक के सिलसिले का फैजान। जब तक सरकार गौसे पाक की विलायत का कोई वली इकरार ना कर ले, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको विलायत के दर्जे पर फायद नहीं फरमाता। सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में रहूं, उसका सत्र खुल जाए तो मैं उसकी सत्र पोशी कर सकता। सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं इन्नल इंस लहुम शयूख, इन्नल जिन लहुम शयूख, इन्नल मलाइकत लहुम शयूख व अना शैखुल कुल। इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं। मैं सिर्फ इंसानों का पीर नहीं हूं, मैं सिर्फ जिन्नात का पीर नहीं हूं,
मैं सिर्फ फरिश्तों का पीर नहीं हूं, वाना शेखुल कुल, मैं सबका पीर हूं। इसीलिए हर पीर सिर्फ पीर है और सरकार गौसे पाक पीराने पीर है। आपकी अजमत और आपकी रिफाते शान का खुतबा उन लोगों ने भी पढ़ा जो सरकार गौसे पाक के पैदा होने से पहले दुनिया में। बड़े बड़े वलियों ने, बड़े बड़े अकाबिर ने अपने अपने दौर में सरकार गौसे पाक की विलायत और आपकी अजमत का खुतबा पढ़ा और अपने मानने वालों को यह पैगाम दिया कि वो वली अनकरीब आने वाले हैं कि बगदाद के मिंबर से ऐलान करेंगे, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो उस वक्त रूए जमीन के तमाम औलिया किराम अपनी अपनी गर्दनें झुका लेंगे और सरकार गौसे पाक की अजमत का एतराफ करेंगे। सरकार गौसे पाक अभी पैदा नहीं हुए, बड़े बड़े औलिया किराम आपके पैदा होने की बशारत दे रहे और बड़े बड़े अइम्मे किराम तो अपनी कब्रों से निकलकर सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो की अजमत का इजहार फरमा रहे। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह अन्हो कौन नहीं जानता, चारों इमामों में से एक है। अरब ममालिक में ज्यादा हंबली पाए जाते। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी हंबली थे। यूं तो आप गौसुल अगवास की गद्दी पर फायज थे और जो इस गद्दी पर बैठता है वो खुद मुज्तहिद होता है, वो किसी इमाम का मुकल्लिद नहीं होता। लेकिन हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने देखा कि मजहबे हनफी, मजहबे हंबली कमजोर हो रहा है, उसके मानने वालों की तादाद दिन ब दिन घट रही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत तक चारों सिलसिलों को जारी रखने का इरादा फरमा चुका है। आपकी तादाद घट रही है तो बज़ाहिर इस सिलसिले को क़यामत तक पहुंचाने का क्या जरिया होगा। तो आपने इरशाद फरमाया, सरकार गौसे पाक के ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे मानने वाले लाखों की तादाद में हैं, मजहबे हंबली कमजोर हो रहा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा है कि ये चारों सिलसिला क़यामत तक बाकी रहे। तो बज़ाहिर बाकी रहने का क्या इंतजाम हो सकता है? यही इंतजाम हो सकता है कि तुम मेरे मजहब को कबूल कर लो। तुम्हारे मानने वाले लाखों की तादाद में हैं। जब तुम हंबली बन जाओगे तो तुम्हारे मानने वाले भी हंबली बन जाएंगे और इस तरह ये चारों सिलसिला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। तो आपने मजहबे हंबली की तक़वियत के लिए हंबली मजहब को कबूल किया, वरना आप मोहताज नहीं थे किसी इमाम के। आप खुद कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करते थे। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़े पाए के बुजुर्ग और वली, कई लाख हदीसें उनके सीने में महफूज थी। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़े बड़े अइम्मे मुज्तहिदीन और अइम्मे मुहद्दिसीन के इमाम हैं। आपका विसाल होता है 241 हिजरी और आपको मालूम है कि इमाम अहमद इब्ने हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन और सुन्नियत की हिफाजत के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की हैं। जब आपके दौर में एक बातिल फिरका पैदा हुआ जिसका नाम मुअतज़िला, जिसने ये ऐलान किया कि जैसे जमीन मखलूक है, आसमान मखलूक है, चांद और सूरज मखलूक है, माज़अल्लाह उसी तरह कुरान भी मखलूक है। अब आप जरा सोचो कि अगर कुरान को मखलूक मान लिया जाए तो हर मखलूक को मिटना है कि नहीं, हर मखलूक को फना होना है कि नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है और जिस तरह अल्लाह की जात अज़ली और अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी, उसी तरह अल्लाह का कलाम भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब कुरान को मखलूक कहा जाए तो गोया यह तस्लीम किया जा रहा है कि अल्लाह का कलाम मिटने वाला है, जबकि अल्लाह का कलाम अज़ली और अबदी है और हमेशा हमेशा रहने वाला है। उस दौर में बड़े बड़े उलमा थे
बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, लेकिन मुअतज़िला की पुष्ट बनाही हुकूमत कर रही थी। जैसे आज इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों की पुष्ट बनाही हुकूमत कर रही है और इनका हौसला बढ़ा हुआ है, उसी तरह मुअतज़िला की पुष्ट बनाही भी हुकूमत कर रही थी और मुअतज़िला का हौसला बढ़ा हुआ था। मुअतज़िला ने ताकत के जोर पर शाही फरमान जारी करवाया कि मुअल्लिमीन जब बच्चों को कुरान पढ़ाएं तो उनके दिलो दिमाग में ये बात भी बैठाएं कि कुरान मखलूक है, मिटने वाला है, जैसे जमीन और आसमान मिटने वाला। बड़े बड़े उलमा थे, लेकिन किसी को हुकूमत से टकराने की हिम्मत न हुई। अल्लाह ताला ने इस फितने को खत्म करने के लिए, इस बातिल की सरकोबी के लिए हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को पैदा फरमाया। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने दरबार शाही में खड़े होकर अपना फतवा जारी फरमाया, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। जो कुरान को मखलूक मानता है वो काफिर मुर्तद।